बैठकों का सुपर संडे आप समझ गए होंगे। कल जिस तरीके से नतीजे आए दोनों स्टेट्स के, उसके बाद मंथन चिंतन का दौर शुरू हो गया है। सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में सरकार गठन को लेकर हलचल काफी तेज है। राजभवन पहुंच चुके हैं सीएम हेमंत सोरेन। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। तो राजभवन पहुंच चुके हैं हेमंत सोरेन। आप जानते हैं एक तरीका होता है, इस्तीफा दिया जाता है, फिर वापस नई सरकार बनाने का शपथ पत्र पेश किया जाता है राज्यपाल के सामने, और उसके बाद फिर एक तारीख आती है। तारीख जो अभी आई है वो है 26 नवंबर। 26 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, सोर्सेज ये बता रहे हैं। बहुत शानदार परफॉर्म किया महागठबंधन ने, 50+ सीटों के साथ अपनी सरकार को रिटेन किया है। तो आप देखिए अब लगातार बैठकों का सिलसिला। मेरे सहयोगी देवनाथ आपको नजर आएंगे टीवी स्क्रीन पर। देवनाथ, क्या कुछ हलचल है वहां पर, जल्दी बताइए। देखिए, बिल्कुल इस समय मैं सीएम आवास के ठीक सामने हूं और यहां से गाड़ियों का सिलसिला लगातार जारी है। अब जो विधायक मीटिंग में बैठे हुए थे वो लगातार यहां से निकल रहे हैं। हमारी कुछ से बात हुई है, जो बातचीत सामने आ रही है उसके अनुसार हेमंत सोरेन राज्यपाल से मिलने गए हैं और 28 तारीख को हेमंत सरकार दोबारा शपथ ग्रहण कर सकती है। कुछ विधायक भी निकले, हम बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सर शपथ ग्रहण की डेट क्या तय हुई? सभी लोग, हम लोगों ने समर्थन दे दिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। हम लोग का नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी होंगे। शपथ ग्रहण क्या कब होगा? 28 जी 28 को। क्या राहुल गांधी सहित तमाम बड़े लीडर इनवाइट किए गए हैं? किन को बुलाया गया? अब भाई ये तो नेता तय करेंगे ना, सभी दल के नेता आएंगे। चलिए ठीक है। तो रोहित, कुल मिलाकर के राजभवन की बात करें तो तमाम जो विधायक थे वो लगातार निकल रहे हैं, उनसे अलग अलग बातें आ रही हैं। जो बात सामने आ रही है कि 28 तारीख को हेमंत सरकार दोबारा शपथ ग्रहण कर सकती है और ये जितने भी विधायक हैं वो सब अब निकलना, चूंकि लंबी बैठक थी और बैठक के बाद राज्यपाल के पास वो गए हैं मिलने। हेमंत सोरेन मिलने गए हैं राज्यपाल से और वहां पर जो है वो इस्तीफा देकर के नई सरकार की गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर जो सिलसिला है लगातार आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का यहां पर जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के बाद एक बार फिर से सरकार की वापसी हुई है, उसके बाद तमाम यहाँ लोग उत्साहित हैं। और अगर आप बात करें तो यहाँ पर सुबह से बैठकों का दौर है और काफ़ी हलचल है। मीडिया से लेकर के तमाम लोगों का, नेताओं का। मैं कुछ और नेता हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, शपथ ग्रहण कब तय हो रहा है? शपथ ग्रहण की डेट क्या है? शपथ ग्रहण कब होगा? ये उन्हीं से पूछ लीजिए जो शपथ लेंगे। जो शपथ लेंगे उन्हीं से पूछ लीजिए। देखिए, तमाम लोग अलग अलग बातें हैं, लेकिन 28 तारीख को जो बताया गया है, जो विधायक बता रहे हैं कि 28 तारीख को 11 बजे इसी रांची के मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो पूरे दिन पहले सुबह जो है कांग्रेस के विधायकों की बैठक हुई। उसके बाद वहां से तमाम सारे जो इंडिया घटक दल के जो भी जीते हुए प्रत्याशी हैं वहां सीएम हाउस में आए और मैं कहूँगा कि इनको एक बार और बात करने की कोशिश करेंगे कि लगातार हम चाहते हैं कि दर्शकों से उनसे बात करके सर, शपथ ग्रहण की डेट क्या है? 28 तारीख। ये राजभवन के अंदर की तस्वीरें हैं। राजभवन, देवनाथ आप बात करते रहिएगा, तस्वीरें भी हम दिखाते रहेंगे। ये जो है ये तस्वीरें हैं। हेमंत सोरेन आपको नजर आ रहे होंगे, महामहिम राज्यपाल से उनकी मुलाकात है। हेमंत सोरेन यानी सीएम आवास और राजभवन में बहुत दूरी नहीं है। और हेमंत सोरेन जो है, जैसा जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे, वो राजभवन में है। तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। एक पूरा डेलीगेशन उनके साथ गया है। महामहिम राज्यपाल से मुलाकात, इस्तीफा वो सौंपेंगे, उसके बाद एक कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो काम करेंगे और दोबारा ये बात साफ है कि हेमंत सोरेन ही चीफ मिनिस्टर पद की शपथ वापस से ग्रहण करेंगे। वो तारीख क्या है, उस तारीख को लेकर ऊपर नीचे चीजें हैं। देखिए ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। प्रचंड बहुमत इस बार मिला महागठबंधन को। 50+ सीटों पर अराउंड 55 सीट्स महागठबंधन ने अपने नाम की हैं। हेमंत सोरेन लगातार प्रचार प्रसार में रहे। उनकी धर्मपत्नी प्रचार प्रसार में रही। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जोड़ी को, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। कई ऐसे मौके रहे जब कल्पना सोरेन काफ़ी इमोशनल भी हो गई और उनकी आंखें तक छलक आई। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि जनता वोट के जरिए चुनाव देगी। ये आप देखिए, मेरे सहयोगी देवनाथ लगातार हैं। देवनाथ, जैसा आप बता रहे थे, अंदर इस वक्त मौजूद हैं।
इस्तीफा सौंपेंगे, जो कि पूरा प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद जो नई सरकार बन रही है उसका शपथ पत्र भी सौंपेंगे और उसके बाद महामहिम राज्यपाल उनको एक तारीख देंगे जब वो शपथ ग्रहण करेंगे। इस बार काफी शानदार रहा झारखंड में प्रदर्शन। 50+ सीटों के साथ महागठबंधन ने अपनी सरकार को रिटेन किया है। लेकिन इस बार जो कैबिनेट के चेहरे होंगे, जो हेमंत सोरेन के साथी होंगे, आपको लगता है पिछली बार की तरह ही होंगे या फिर इस बार जो दूसरे संगठन हैं एक मजबूती दिखाने के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार में भी चुनाव है और दिल्ली में भी चुनाव है फिर, तो ऐसे में महागठबंधन की एक बड़ी तस्वीर हेमंत सोरेन की कैबिनेट में भी नजर आए? बिल्कुल रोहित, अगर आप झारखंड की तस्वीर देखें तो सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर कोई होगा तो इंडिया घटक होगा, क्योंकि यहां पर जो सफलता मिली है उसके बहुत बड़े मायने हैं। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने प्रचार किया और जिस तरीके से सबको एक करके रखा और सबके लिए बराबर प्रचार किया, धुआंधार 100 से अधिक रैलियां की, इसका मतलब यह है कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि घटक दलों के लिए भी जोरदार रैलियां की। और सफलता इस बात की परिचायक है कि जिस सोच के साथ ये बातें हो रही थी वो सोच और वो परिणाम सामने आया। रोहित, आज जब हम रांची में हैं और इसके पहले की अगर बात करें तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो कैंपेनिंग रही, जो उसका जो आधार रहा, उसमें सभी दलों को समान कैंपेनिंग बहुत शानदार रही। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, आरजेडी के तमाम बड़े चेहरे, हर कोई साथ नजर आया और इसका नतीजा भी नजर आ रहा है 55+ सीट्स। नए सरकार की गठन का प्रक्रिया को शुरू किया है, उस प्रक्रिया में आज राज्यपाल महोदय के पास हम लोगों ने अपना वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है महामहिम जी के समक्ष, और उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया है। और इस क्रम में हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी भी हमारे साथ रहे, आरजेडी के प्रभारी भी हमारे साथ रहे, वाम दल के भी प्रभारी हम लोगों के साथ रहे और हम लोगों ने अपने पूरे विधायकों का समर्थन भी इनको सौंपा है। और अगली कार्रवाई की हम अब तैयारी में लगेंगे, जो 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। तो इट्स कंफर्म कि झारखंड में नई सरकार का गठन जो है शपथ ग्रहण समारोह 28 तारीख को होगा।